हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मस्त हो, स्वस्थ हो? भगवान की कृपा बरस रही है। भगवान जी आपके सामने हैं। नमस्कार कर लीजिए। करते हैं शुरुआत आज के ब्लॉग की। भगवान के मंदिर से जलाते हैं धूप। करते हैं भगवान का भजन। चले चले में है झांकी भगवान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की। नाम देव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रुखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। रूप अपना क्यों मुझे से छिपा रहे। जरे जरे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख में पहचान की। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर। ये शक्ल बनाई तूने स्वान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। हे भगवान, सुख देना, शांति देना, सबके दुख काटना। इस सुंदर से भजन के साथ मैंने पूरा नहीं सुनाया आज। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे और आपको अच्छा लगा होगा ये भजन, तो फिर मैं पूरा सुनाऊंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। मौसम दिखाती हूँ। देखो, फिर बारिश का मौसम, मॉनसून और बारिश के रिमझिम बूंदों के बीच में बादल देखो काले काले नज़र आ रहे हैं। प्रकृति अपना रंग बिखेरती है। वरदान है नेचर ना, इंसान के लिए वरदान का काम करती है। अब बारिश हो रही है तो बारिश की हल्की हल्की बूंदें जब गिरती हैं तो मन जो है वो खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ये देखो, हवा, हल्की हल्की हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं। वो देखो, प्रकृति भी ना अपना रूप दिखाती रहती है, बदलती ही रहती है। मनुष्य को भी जो है ना, नेचर के हर रूप को स्वीकार करके जीवित रहना पड़ता है व्यक्ति को ना। ये था हमारा आज का मौसम, जो मैंने बता दिया कि बारिश का मौसम है। और ये आजकल सावन का महीना है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। ये सावन के महीने की बारिश चलते हैं अंदर।
किचन में बनाएंगे आज हम दाल और चावल, मूंगी और भिंडी, वो येलो और रेड वाली दाल। ये देखो भिगो के रखी हुई है। जितनी ये येलो वाली है उतनी ही रेड वाली है। बराबर इनको बराबर मात्रा में भिगो के रखा है। तेल दाल ऊपर चढ़ा दिया, गैस जला दी है। हल्का हल्का भोजन रात को खाना चाहिए, वैसे भी हल्का भोजन। मैं जैसे दाल बना रही हूँ, ये 2 विसल में इतनी अच्छी दाल बन जाती है, बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। इंसान और कुछ खाए ना, बस यही खाए। मैंने दोपहर को भी खाना नहीं खाया, इसी चक्कर में कि रात को दाल और चावल खाऊंगी बस। हल्का भोजन लगता है मुझे, आदत पड़ गई है हल्का खाने की। जो ही भी यही खा लेगा, दाल चावल नहीं, दाल नहीं खाता, चावल और दही खा लेगा। इधर रखा है मैंने कुकर, दाल के लिए उधर चढ़ा दिया, चावल के लिए ये देखो प्याज, टमाटर, अदरक और थोड़ा लहसुन काट के रखा हुआ है, ये डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा डालूंगी जीरा, इधर रख लूँगी पानी बॉयल करना। भगवान की किसी सूझ वाली आँख में पहचान की। कहते जब भी खाना बनाओ ना तो भगवान का नाम लेके बनाओ, बहुत टेस्टी बनता है, हल्का सा खाना भी टेस्टी बनता है। बस विश्वास की बात है, जो विश्वास करे उसकी नैया पार, और जो विश्वास ना करे उसकी अपनी मर्जी। विश्वास की बात करें तो विश्वास में बहुत दम है। जो विश्वास करते हैं वो पूरा, उनको पता होता है कि विश्वास का क्या मतलब है। जैसे ना एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति ना रोज जब भी आता है अपने ऑफिस से, तो उसके घर के बाहर जो कुत्ते बैठे होते हैं ना, उनको बिस्किट देता है, रोज ही खिलाता है। उसका नियम होता है कि वो जब भी आएगा उनके लिए बिस्किट लेके आएगा। तो अब क्या होता है, एक दिन उसका मन ठीक नहीं होता, वो बड़े उसमें अच्छे मूड में नहीं होता, तो वो उनके लिए ना बिस्किट भी लेके नहीं आता।
तो वो देखकर टाइम भी ज़्यादा हो गया है और सारे कुत्ते जो है ना चले गए हैं। भाई खाना ही नहीं मिला उनको तो वो चले गए। अब क्या देखता है, एक कुत्ता जो है ना वो वहाँ पे बैठा हुआ है उनमें से। तो सारे बिस्किट जो भी उसके पास थे, एक पैकेट या जो भी, सारे जो है ना उसी को दे देता है। और फिर कहता है कि मैं लेट हो गया आज, तो इसका मतलब ये तेरे भाग्य में थे आज सारे ना। वो तो कोई रुका नहीं, सब चले गए। तो उसको लगता है कि देखो, इस कहानी है तो छोटी सी, लेकिन क्या सीख मिलती है इससे कि जिसको विश्वास है ना ऊपर वाले पे, उसको कुछ अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस सारी बात है विश्वास। सारे कुत्ते चले गए थे, वो नहीं गया। उसको लगा कि आएगा जरूर मालिक बिस्किट लेके, वो वहीं बैठा रहा और वही हुआ। मालिक आया, बिस्किट लेके आया, बाकी सब चले गए और उसको सारे मिल गए। तो ये है विश्वास की बात। विश्वास है जहाँ पर, वहाँ पर है उसकी नैया पार। हर चीज पे रखो विश्वास। भगवान ने सबको बनाया है, सबका अपना अपना महत्व है। हर इंसान की अपनी वैल्यू है, हर जीव की अपनी वैल्यू है। तो अभी भजन में उसने बताया था ना कि तूने क्यों कुत्ते का रूप बनाया हुआ है और मैं कोई इंसान का रूप बनाया हुआ दे दिया है तुझे। हैं तो हम सब एक हैं, आत्माएं तो सब एक ही हैं। समझने की बात है बस। इसमें प्याज डाल दिए हैं और सोयाबीन की बड़ी डाल दी है चावल में ना। ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो बाद में इसमें चावल भिगो के रखे हुए हैं। तो दाल का तड़का तैयार है, इसमें डाल दूंगी दाल। ये 10-15 मिनट पहले भिगो के रखी थी। इस तरीके से बनाओ ना तो टेस्टी बनती है ये वाली दाल। वैसे मैं ऐसे ही बनाती, मैं तो पानी में डालती हूँ सब कुछ और बाद में तड़का लगाती हूँ, लेकिन ये वाली दाल ना ऐसे अच्छी बनती है और देर भी नहीं लगती, बस फटाफट बन जाती है, हल्की हल्की। रात के खाने के लिए तो सही है। ये डाल दिया पानी, गरम पानी डाला मैंने ना। बस 2-3 विसल आएंगी और ये दाल तो वैसे ही जल्दी बन जाती है। ये इधर चावल के लिए पानी रख देती हूँ गर्म होना। जानती भगवान की किसी सोच वाली आपने पहचान की। तो वही मैं बता रही थी आपको कि
विश्वास में देखो कितना दम है। और हर जीव की अपनी वैल्यू है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, इंसान है, जो भी है, सबकी कदर करनी चाहिए। भगवान ने सबको पैदा किया है तो सबका ही महत्व है। जितना हो सके उनको प्यार करो, उनकी बात को समझने का प्रयास करो। मैंने देखा है कि ये भी अपनी बात ना बताने की पूरी कोशिश करते हैं। कि एक डॉगी को मैंने देखा, वो अपने बच्चों को लेके बैठा था और बारिश आ रही थी बड़ी तेज़। तो उस तेज़ बारिश में वो आते जाते लोगों को अपनी भाषा में कह रहा था कि मैं भी भीग रहा हूँ और मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं, तो मुझे जो है बचा लो। और वो एक घर के दरवाजे को खटखटाता भी है कि बहुत देर तक खटखटाता है और अपनी लैंग्वेज में बोलता है कि खोल दो दरवाज़ा, खोल दो दरवाज़ा। लेकिन हम इंसान जो है ना समझ ही नहीं पाते। तो वो कहता है बात वो होती है जो बिना कहे समझ जाए इंसान। तो सही मायने में इंसान वही है, कहना ना पड़े। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही समझ जाते हैं कि क्या बात है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इतनी समझ होती है। तो वही आज के उसमें है कि भाई सबकी कदर करो। कहते हैं वैल्यू सबकी है। जैसे कि आप देख लो, एक 200 रुपये का नोट है, अगर हम उसके ऊपर हमारा पैर आ जाए तो रहेगा तो 200 का ही नोट ना, चेंज थोड़ी हो जाएगा वो, उसकी वैल्यू तो वही रहेगी। और कई बार क्या होता है कि हम कपड़े धोते हैं तो कपड़ों के साथ भी वो धुल के वापस आ जाता है और फिर भी वो वही का वही रहता है, पॉकेट में कई बार रह जाए ना, और फिर उसको देखो तो वो क्या होता है कि वो चल जाता है। मतलब कि अगर हम उसको मार्केट में लेके जाएं तो वो चल जाता है नोट, यानी कि उसकी कीमत वही की वही रहती है। इसका मतलब है कि हर जीव की कीमत तो अपनी है ही ना, चाहे वो छोटा है या बड़ा है या वो जो भी है। इसलिए जीवन की जो भी लिविंग थिंग्स है ना, जिनमें प्राण है, जिनमें जान है, सभी की कदर करनी चाहिए। हमें तो नॉन लिविंग थिंग की भी करनी पड़ती है, वो भी हमारी ज़िंदगी में वैल्यू रखते हैं, काम आते हैं हमारे। तो जिसने ऐसा अपना जीवन बना लिया तो फिर पता नहीं भगवान की नज़रों में उसकी क्या वैल्यू होगी, मुझे भी नहीं पता। आप बताना कि अच्छी होगी या बुरी होगी। अगर ऐसा हमने बना लिया अपने आप को तो क्या वो अच्छा होगा या बुरा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि बात ठीक है या गलत है। दाल बनने वाली है। ये पानी गर्म है चावल के लिए। ये दाल में गर्म पानी डाला ना, इसलिए जल्दी से विसल आ रही है। भजन है बड़ा सुंदर, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सुनाऊंगी। गुरु माँ का भजन है, बहुत ही मतलब सुंदर वो गाती हैं और बहुत सुंदर तरीके से समझाती हैं।
चले जमरे में झांकी भगवान के देखती हूँ, खोल के देखते हैं। कैसी बनी है दिखाऊंगी आज आपको ना बनी हुई। आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बताया है। नो वैल्यू बताई है, हर इंसान की अपनी वैल्यू है और भगवान पे विश्वास करना चाहिए। इसके बारे में बताया है कि देखो सब कुत्ते चले जाते हैं और वो बैठा रहता है, उसको भी पूरा विश्वास है अपने मालिक के ऊपर कि मालिक आएगा, और बाकी चले जाते हैं। जिनको विश्वास नहीं होता ना वो चले जाते हैं। तो इसका मतलब विश्वास की बहुत ताकत है, विश्वास के अंदर। ये देखो दाल बन के तैयार है, पतली सी टेस्टी सी दाल। बस राइस भी बनने वाले हैं। खाएंगे गरम गरम दाल और चावल। आज का भोजन हल्का सा भोजन। रात को वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, और खाना हो तो फिर हल्का ही खाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना। कल मिलेंगे नए ब्लॉग में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।